सर एनसीपी से तो आप लोगों की बहुत पुरानी युति है, ठीक है। शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे है, जो नेता है, उन्होंने अभी तो षणमुखानंद में हमने देखा कांग्रेस का पटका भी उन्होंने एज ए रिस्पेक्ट उन्होंने स्वीकार किया। तो अभी जो समस्या है सब ठीक हो गई है? बिल्कुल है। एमवीए एकदम मजबूत गठबंधन है और ये गठबंधन चलेगा। सर मैं ये समझना चाहूँगा कि अब जैसे शरद पवार जी ने तो कह दिया कि उनकी दिलचस्पी नहीं है उनकी पार्टी से कोई सीएम फेस हो। उद्धव ठाकरे के पार्टी वाले क्लियरली बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं उद्धव ठाकरे सीएम फेस हो। आप क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस की क्या भूमिका है? देखो, एमवीए के मीटिंग में आपने देखा होगा कि उद्धव जी ने जब पहला भाषण किया और बाद में मेरा नंबर आया, फिर बाद में पवार जी का नंबर आया, तो हमने जो बोला है कि एमवीए ही ये चेहरा रहेगा और उसी से हम आगे जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा ये प्रश्न नहीं है। महाराष्ट्र का धर्म और महाराष्ट्र की विचारधारा जो शवफुल अम्बेडकर की है, जो आज गुजरात को गिरवी रखी जा रही है, महाराष्ट्र बचाना हमारे लिए पहला दायित्व है और कांग्रेस यही चाहती है। जब और आपने कहा शुरुआत में कि एमवीए को एक अच्छा मौका महाराष्ट्र में मिलने वाला है, तो बिल्कुल है। आज सीएम की लड़ाई हमारी कुछ नहीं है और ना रहेगी। जब मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था एमवीए के मीटिंग में कि चुन के आने के बाद हाईकमांड जो है वो लोग बैठ के डिसाइड करे, जिसको सीएम बनाना वो बनाए, उसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, हमने स्पष्ट कह दिया है। तो इसलिए सीएम का जो इशू है बार बार मीडिया में लाया जा रहा है, ये हमारे में से नहीं है। ये जो गोदी मीडिया है वो ये काम कर रही है, उस झंझट में आप भी नहीं पड़ो। सर बहुत सारी ऐसे भी, क्योंकि 3 पार्टीज है, तो उस साइड पे भी 3 पार्टीज है महायुति की। अभी महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टीज है, बहुत सी सीट्स होगी जो कंटेंशियस होगी। जैसे अभी भी हम कहते हैं कि एक सीट 99 पे कांग्रेस आगे 100 हो सकता था अगर विशाल पाटिल कांग्रेस की टिकट से लड़ते। ये मैंने हमेशा कहा है, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को और दबाव देना चाहिए था। मेरा तो ये मानना है कि भाई कांग्रेस ने छोड़ना नहीं चाहिए था, ये मुझे लगता है। तो वैसे ही जैसे अभी देखिए, अभी चर्चा में एक विधानसभा सीट है, डोंबिवली की सीट है, तो उस सीट पे अक्सर कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। तो उस पे अब कहा जा रहा है कि यूबीटी भी चाहती है कि वो करे। तो ऐसी बहुत सारी सीट्स होने वाली है। अब वहां पे आप देख पा रहे हैं रविंद्र चौहान मंत्री है, उनके और रामदास कदम के बीच में जिस तरीके की चीजें चल रही है, तो क्लियर वहां प्रॉब्लम है। वहां शायद एमवीए का कैंडिडेट आ सकता है, या वैसी बहुत सारी सीट्स होगी। तो उसमें ऐसी सीट्स पे आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखो, एक इशू है कि महायुति में महाभारत चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन, जो आमदार भाग गए थे, पार्टी तोड़ दी उनने, उनके बारे में प्रलंबित है, तो वो डिसीजन में आना बाकी है। और आज देवेंद्र फडणवीस ने एक अच्छा स्टेटमेंट किया है कि भाई सब लोग अपने अपने पार्टी का देखें। ऐसा एक स्टेटमेंट फडणवीस का है। और आपके मीडिया के माध्यम से मेरे जो सवाल पूछा गया, तो वो तो समझ लो कि जो महायुति है इनमें ये कितने दिन चलेगी, ये प्रश्न अभी खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा महाभारत, मैं शुरुआत में कहा। रही हमारी बात, आपने जैसे सांगली की जगह का यहाँ पर जिक्र किया, हमने इनको समझाया था उस समय कि मेरिट के आधार पर डिसीजन लेंगे, तो अगर वो लिया जाता तो और 4-5 सीटें हमारी महाविकास आघाड़ी की बढ़ती थी। ठीक है, पहला अलायंस का डिस्ट्रीब्यूशन था, सीट शेयरिंग था, तो सेना का जो ये था, मानसिकता थी, वो भी अब सुधर गए हैं। मुझे लगता है कि हम लोग जब बैठेंगे तो मेरिट के आधार पर जब डिसीजन होंगे तो बिल्कुल अच्छा होंगे। और महाविकास आघाड़ी जो आज 170-80 पे दिखा रही है, वो हम 250 के ऊपर भी जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र का करंट अब बीजेपी और उनके साथियों के विरोध में है। इसमें कितनी सच्चाई है नाना साहब की जो उद्धव ठाकरे जो है वो डायरेक्टली जो है आपके हाईकमांड से कांटेक्ट करते हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते? जिस दिन आपने बताया कि उनको हमारा तिरंगा भी पहनाया गया था, उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस मंच पे थे। तो आपने उनकी लाइन समझ ली होंगी। उन्हें जो इशारे में जो बोलना था वो बोल दिया। ऊपर में बात होती नहीं कि नहीं होती, ये इसका भी अंदाजा आपने लगा लिया होगा। राजनीति में मीडिया सबसे बड़ा चौथा स्तंभ का बड़ा योगदान होता है। वो इशारे में बहुत बातें समझ लेते हैं और फिर अपनी कहानी बनाते रहते हैं। तो बात होती ही नहीं होती, उसका अंदाज तो उस दिन ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बताया है। तो
भाई कोई मेहमान अगर हमारे घर आते हैं, दिल्ली में हो या हमारे पास, मैं आपने देखा होगा कि उस दिन राजू जी की जयंती का कार्यक्रम था, उसको सद्भावना दिन हम उसको दिन मनाते हैं। उस दिन शरद पवार जी और उद्धव जी आए, तो मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए मैं खुद गया। तो क्योंकि वो हमारे होस्ट है, और आखिरी वो मेरी जवाबदारी होती है कि जब हम किसी को होस्ट करते हैं, हम कितने भी बड़े हो या कितनी भी बड़ी पार्टी के हम अध्यक्ष हो, लेकिन हमने जिनको बुलाया उनको सम्मान देना ये मेरा दायित्व बनता है, और ये कांग्रेस कल्चर है। तो इसलिए कोई छोटा या बड़ा होता है ऐसा नहीं है। तो मूल सब्जेक्ट है कि जो आपके मीडिया में जो फैलाया जा रहा है कि कोई बात कर रहे दिल्ली में और फिर यहाँ से नहीं, हमारा हाईकमांड हमसे संपर्क में रहता है, जो भी बातें होती है महाराष्ट्र की स्थिति में, क्योंकि आज महाराष्ट्र राजनीति में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल देश की राजनीति में महाराष्ट्र ने निभाया है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। तो इसलिए जो हवाएं बनाई जाती है वो हवाई पुलाव है। उद्धव ठाकरे की तरफ से कांग्रेस पार्टी पे कोई दबाव नहीं है? बिल्कुल नहीं है, एकदम यारी दोस्ती होती है। और आपने देखा होगा कि जब देखा था आप लोग काफी हंस मजाक हाँ, फिर हमारी चलती है। और खुद उद्धव जी ने कई बार बोला, देखो मैं और नाना कैसे दोस्त है, ऐसे मीडिया के सामने कई बार बोला। तो मूल सब्जेक्ट ऐसे कि जो बातें मीडिया में बनाई जाती है ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का बातचीत होती है। अभी परसों हम लोगों ने जैसे माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया बंद के विरोध में, तो हमने तुरंत, हम तीनों ने बात की एक में के साथ, और तुरंत हमने क्या रणनीति बनाना। मैं भी दौरे पे था उस समय, नासिक में था, शरद पवार जी पुणे में थे और उद्धव जी मुंबई में थे। तो हम लोगों की संपर्क हो जाता है तुरंत में। जब भी कोई हम लोगों को डिसीजन लेना, हम तीनों मिल के बात करते हैं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.